क्या तुमने उसे देखा? इतनी हसीन औरत मैंने कभी नहीं देखा। सच कह रहे हो, उसकी आदा में कुछ और ही बात है। बसरा में एक औरत थी जो बहुत हसीना और जमील थी। जो भी उसको देख लेता इस पर फरेफ्ता हो जाता। इसके हुस्न को जो देख ले वो इसका आशिक ही हो जाए। हाँ वाकई, इस जैसी खूबसूरती कम ही देखने को मिलती है। मगर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जिन पर इस औरत का फरेब कुछ काम ना आया। यही हैं वो अल्लाह वाले जो इस औरत के हुस्न के इम्तिहान से भी बच गए। सुभान अल्लाह। किताबों में इनका जिक्र इस तरह आता है कि जिना से बचने के लिए उन्होंने पाखाने की गंदगी अपने बदन पर लगा ली ताकि बदबू और गंदगी को देखकर वो औरत उनसे दूर हो जाए। ये सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे, लेकिन सोचिए उस रात ऐसा क्या हुआ था? आखिर क्या राज था उस वाकया के पीछे? क्या आप उसकी असल हकीकत जानना चाहते हैं? अगर आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ चली गई हैं तो इस वीडियो के आखिर में एक पैगाम है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। ये वाकया उस वक्त का है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे और उनके बाद रूहानी सिलसिला शुरू हो चुका था। ये बगदाद का वो दौर था जहां रूहानियत जिंदा थी। हुजूर के विसाल के बाद बैत का सिलसिला 4 हिस्सों में तकसीम हुआ। 1 सिलसिला कादरिया, 2 सिलसिला नक्शबंदिया, 3 सिलसिला चिश्तिया, 4 सिलसिला सहरवर्दा। उन्हीं में से एक सिलसिले के बुजुर्ग जिनकी खानका बगदाद में थी। ये बगदाद की एक पुरासर खानका है जहां अल्लाह वाले दिलों को रोशन करते हैं, और यहाँ से वो कहानी शुरू होती है। एक नौजवान जिसका नाम अब्दुल्ला था, वो रोजाना इस खानका में आता और वहाँ के अमाल में शरीक रहता। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में अल्लाह की मारिफत पैदा होने लगी। वो दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ झुकने लगा। उसका चेहरा नूर से रोशन था और उसकी निगाह हमेशा झुकी रहती थी। मगर एक दिन आया जब अल्लाह ने इसका इम्तिहान लेने का फैसला किया। ऐसा इम्तिहान जो आम नहीं था, इसने अब्दुल्ला को बुलंद कर दिया। इतना बुलंद कि आज भी लोग हैरान इस होते हैं। जमाने में एक औरत थी जिसकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ थे। वो ऐसी थी कि जो उसे देख लेता उसका दीवाना बन जाता। लोग उसकी एक झलक के लिए बेचैन रहते थे। मगर इस औरत की नज़र एक शख्स पर ठहर चुकी थी और वो था अब्दुल्ला, जो रोज उसके घर के पास से गुजरकर खानका जाता था। वो औरत रोज उसे देखती और दिल में कहती, काश किसी तरह ये नौजवान मेरा हो जाए। मगर अब्दुल्ला अपनी निगाह झुकाकर गुजर जाता। अब इस औरत के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने एक चाल चलने का फैसला किया। कल जब वो नौजवान यहाँ से गुजरेगा, मैं उसे रोक लूंगी। मैं कहूंगी कि मैं रूहानी बेमर हूँ, शायद इस तरह वो मेरे घर आ जाए, ताकि इसकी निगाह मेरे जसन पर पड़े और ये मेरा दीवाना बन जाए। अगले दिन जब अब्दुल्ला वहां से गुजरे, वो औरत फौरन उनके पास आई। मैं रूहानी तौर पर बेमर हूँ, बहुत परेशान हूँ। क्या तुम मेरे घर चलकर मेरी मदद करोगे? अब्दुल्ला जो निहायत रहम दिल थे, उन्होंने हामी भर ली। वो घर गए, मगर उनकी निगाह झुकी हुई थी। औरत को लगा अब ये मेरा दीवाना बन जाएगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। अब्दुल्ला ने एक नक्श लिख कर दिया, इसे अपने पास रखना, इंशाअल्लाह तुम्हें शिफा मिलेगी। और वहां से चले गए। अब औरत और भी बेचैन हो गई। उसने कहा, ये तो मेरे जाल में नहीं फंसा। फिर इसने दूसरी चाल चलने का फैसला किया। जब वो नौजवान दूसरे दिन वहां से गुजरा तो वो औरत दोबारा हजरत अब्दुल्ला के पास पहुंची। उसने निहायत आजिजी और मजबूरी के अंदाज में कहा, आपने जो नुस्खा दिया था जी, उससे मुझे काफ़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी घर में कुछ तकलीफ बाकी है। क्या आप आज रात मेरे घर आ सकते हैं? उसने अपनी लाचारी और मजबूरी का ऐसा इजहार किया कि हजरत अब्दुल्ला को इस पर रहम आ गया। और उस रात उसके साथ क्या होने वाला है इसका उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि ये औरत मक्कार है और उसके इरादे कुछ और हैं। इस पर शैतान सवार था। इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो तारीख के सफ़हात में लिखा जाने वाला था। रात के वक्त हजरत अब्दुल्ला अपने घर से
निकले ताकि इस औरत की मदद कर सकें और फिर खानका की तरफ रवाना हो। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब हजरत अब्दुल्ला हूं, अब्दुल्ला इस किवाड़ औरत के खोलो। घर पहुंचे तो उसने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुला लिया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, औरत ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। तुमने दरवाजा क्यों बैंड किया? इसी दिन का मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तुम्हारा इरादा क्या है? तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हें अपने करीब लाना चाहती हूँ। औरत ने साफ अल्फाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहती हूँ। यानी जिना। ये सुनते ही हजरत अब्दुल्लाह के दिल की धड़कन तेज हो गई और उनके कदमों तले जमीन जैसे खिसक गई। लेकिन उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। जो अल्लाह के लिए नफ्स छोड़ देता है, अल्लाह उसे बुलंद करता है। जब कोई बंदा अल्लाह से डरता है और गुनाह से बचने का पुख्ता इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं। हजरत अब्दुल्ला ने हिम्मत जमा की और फरमाया, मैं तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। मैं बायतुल खाला जाना चाहता हूं। औरत ने उसे एक आम बात समझा और इजाजत दे दी। उस औरत को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब्दुल्ला अल्लाह के दर से आज क्या करने वाला है। मैं ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं गुनाह से बच सकूं। कुछ देर बाद जब हजरत अब्दुल्ला बाहर आए तो उनके पूरे जिस्म पर गंदगी लगी हुई थी। ये देखकर औरत हैरान रह गई और बोली, ये तुमने क्या किया? इसके दिल में नफरत पैदा हो गई और उसका इरादा टूट गया। उसने फौरन दरवाज़ा खोला और हजरत अब्दुल्ला को बाहर जाने के लिए कह दिया। हजरत अब्दुल्ला ने ये सब इसलिए किया था ताकि वो गुनाह से बच सकें। और बेशक अल्लाह ताला हर चीज से बाखबर है। रात का वक्त अब्दुल्ला इस हालत में खानका की तरफ गए। वहां मजलिस जारी थी। खंकाह में मामूल के मुताबिक अल्लाह वाले अपने शागिर्दों के दरमियान बैठकर उन्हें दीन की बातें समझा रहे थे। बुजुर्गों ने फरमाया, जीना एक कर्ज है और उसका बदला घर वालों से लिया जाता है। वो चुप कर गुस्ल करने गए और मजलिस में लोगों से थोड़ा दूर जाकर बैठ गए ताकि लोगों को मेरी बदन से निकलने वाली बदबू महसूस न हो। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब अल्लाह के लिए अब्दुल्ला ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी तो क्या अल्लाह उनकी इस कुर्बानी को ज़ाया होने देता? हरगिज़ नहीं। अल्लाह अपने सच्चे बंदों की कुर्बानी को कभी ज़ाया नहीं करता। अल्लाह के लिए इतनी बड़ी जिल्लत उठाना उन्होंने पसंद किया तो अल्लाह ने उनको तन्हा नहीं छोड़ा बल्कि बदबू को खुशबू में तब्दील किया। अचानक फिजा में मुश्क की खुशबू आने लगी। सब हैरान थे। ये मुश्क की खुशबू कहाँ से आ रही है? कहाँ में तो मुश्क नहीं लगी है। लगता है वो दूर बैठा शख्स अब्दुल्ला है। चलो देखते हैं, शायद ये खुशबू उसी से आ रही है। तब सबकी नजर दूर बैठे अब्दुल्ला पर पड़ी। खुशबू वहीं से आ रही थी। सारे शागिर्द और हजरत भी वो तशरीफ लिए और हजरत ने देखा कि मुश्क की खुशबू अब्दुल्ला के बदन से आ रही थी। तो हजरत ने अब्दुल्ला से सवाल किया, अब्दुल्ला, ये क्या है? तुम्हारे बदन से मुख्तालिफ जगहों से मुश्क की खुशबू आ रही है। क्या बात है? अल्लाह का फजल है। अब्दुल्ला ने अपना सारा किस्सा बयान किया। जितने भी शागिर्द वहां थी सबके सब हैरान हुए। यहाँ तक कि खुद हजरत भी हैरान हुए और कहा कि ये तुम्हारी परहेजगारी का सिला है। तारीख की किताबों में यह बात मिलती है कि इस वाक़या के बाद जब भी अब्दुल्ला उस रास्ते से गुजारते तो मुश्क की खुशबू फैल जाती थी और लोग उन्हें मोहब्बत से ख्वाजा मुश्की कहकर पुकारने लगे। ये अल्लाह का ऐसा इनाम था कि पूरी जिंदगी जब तक वो हयात थी तब तक उनके बदन से मुश्क की खुशबू आती रही। अरे ये कैसी खुशबू है? लगता है मुश्क की खुशबू इनसे आ रही है। इसलिए लोग इन्हें ख्वाजा मुश्किल रहमतुल्लाह अलैहि के लक़ब से पुकारने लगे। ख्वाजा मुश्किल रहमतुल्लाह अलैहि का असल नाम अब्दुल्ला नहीं बल्कि कुछ और ही था। मैंने इसे इसलिए नहीं बताया था कि अब हमें कमेंट करके बताएं। हैं को भी उनका प्यारा नाम पता हो वो कमेंट में ज़रूर लिखें।
गुनाह का रास्ता शुरू में आसान लगता है, लेकिन अंजाम बहुत सख्त होता है। और सब्र और तकवा का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन उसका अंजाम इज्जत, सुकून और अल्लाह की रहमत होता है। फैसला आपके हाथ में है। आपका रास्ता क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो के शुरुआत में हमने आपसे एक वादा किया था कि हम नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए एक ख़ास बात ज़रूर कहेंगे, तो अब वो बात सुन लीजिए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के दर से किसी गुनाह को छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर आता फरमाता है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलिए, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।